नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी जो लेकर चल रहे हैं, उसी की एक क्लास हुई थी जिसमें हमने देखा था कि इंडियन जो ज्योग्राफी का मैप है, पॉलिटिकल मैप है, उसको देखा था। राजनीतिक मैप पे हमने चर्चा की थी। उसी के साथ आगे कड़ी को आगे रेगुलेट करते हुए देखते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम देखेंगे कि जो आगे कल जो हमने देखा था पॉलिटिकल मैप, देखिए उस दिन हमने क्या देखा था। ये जो एरिया है, जो इंडिया की बाउंड्रीज है, उसके बारे में चर्चा की थी। और अब जो छोड़ दिया था उसको हम आज देखेंगे कि जो ये एरिया है, जो समुद्र से लगा हुआ तटीय क्षेत्र है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। उससे पहले हमने इसके जितने भी राज्य हैं भारत में, उनके बारे में चर्चा की थी। जो राज्य विदेशी विद इनसे अंतरराष्ट्रीय देशों से इंटरनेशनल सीमाएं जितनी बनाए हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। तो अब आज हम देखते हैं कि जो हमारी तटीय सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक लगती है, ये हम देखते हैं। तो तटीय सीमाएं हमारी यहाँ से जो यहाँ पे कौन सा पड़ता है, अरब सागर। और ये जो एरिया पड़ता है, बंगाल की खाड़ी। ये पूरा का पूरा है जो किसका है, हिंद महासागर का। हिंद महासागर का एरिया है। इसके बारे में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो भारतीय सीमा टच होती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारी जो तटीय सीमा थी, पूरी पहले स्थलीय सीमा थी, वो कितनी थी हमारी, ये जो एरिया था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये था हमारा 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। कौन सा एरिया, जो पाकिस्तान से लगता है, फिर अफगानिस्तान से लगता है, चीन से लगता है, नेपाल से लगता है, भूटान से लगता है, म्यांमार से लगता है और बांग्लादेश से लगता है। तो इसके अंदर इस हिसाब से हम आगे देखेंगे। आज की जो तटीय सीमा उसके बारे में देखो। हमारी जो तटीय सीमा है, कुल यहाँ से जो स्थलीय सीमा तटीय सीमा है वो कितनी है, वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर है कुल सीमा। उसके यदि कुल सीमा देखे जाए, जो द्वीपीय क्षेत्र आते हैं, लक्षद्वीप वाला एरिया, और इधर देखें तो ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार वाला, इन सभी को यदि मिला दिया जाए तो कितना क्षेत्र होगा, ये हमें देखना है। तो ये जो द्वीपीय क्षेत्र है, ये हमारा एरिया है 1416.16 किलोमीटर। तो जो टोटल हमारा एरिया होगा 6100 और 1416, इन यदि टोटल को हम मिला दें तो एरिया होगा 7516.6 किलोमीटर। कितना होगा, 7516.16 किलोमीटर। ये सॉरी 1400, तो टोटल हमारा जो तटीय क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र सहित कितनी सीमाएं लगता है भारत को, 7516.6 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। जो ये तटीय क्षेत्र है वो किस किस से लगता है, ये हम देखते हैं। तो इधर से ले लें तो ये कौन सा है, हमारा राज्य गुजरात। गुजरात की सीमा लगती है। उसके बाद किसकी लगती है, महाराष्ट्र की लगती है। महाराष्ट्र से ये छोटा सा कौन सा राज्य है, गोवा, जो पश्चिमी तट है, उसके बारे में बात करते हैं। गोवा के बाद ये कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद ये कौन सा है, केरल। पश्चिमी तट की सीमा तो लगती है इससे। उसके बाद आगे हम चर्चा करें तो देखो, जो दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु, उसके पूर्वी तट में तमिलनाडु की लगती है। फिर किसकी लगती है, आंध्र प्रदेश की। उसके बाद हम आगे देखें तो किसकी लगती है, ओडिशा की। ओडिशा के बाद हम आगे देखें तो किसकी लगती है, पश्चिम बंगाल की। जो ये भारत के राज्य है जो तटीय सीमाएं बनाते हैं, तटीय सीमाएं, इनके बारे में हम देखा। अब हम देखते हैं कि भारत का जो
हमारे भारत की मुख्य जानकारी, भारत का इंट्रोडक्शन हम देखें तो इसके बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं आगे। तो भारत की चर्चा करें तो भारत की यदि हम देखें स्थलीय सीमाएं, यदि इसमें देखें तो कर्क रेखा जो अक्षांश और देशांतर गुजरती है, अक्षांश और देशांतर है, जो ये 0 डिग्री, ये जो आड़ी रेखाएं इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। इनके बारे में बाद में पूरी चर्चा करेंगे एक टॉपिक ले एक दिन, लेकिन अभी यह समझिए ये जो आड़ी रेखाएं हैं जलवायु के लिए जो जिम्मेदार रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं किसके लिए जिम्मेदार है, जलवायु के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, कौन सी परिवर्तन के लिए, अक्षांश रेखाएं। और ये जो हमारी जो ये जो सीधी रेखाएं हैं इनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। ये किसके लिए जिम्मेदार है, समय रेखाएं इनको बोलते हैं, देशांतर रेखाएं या फिर समय रेखाएं। तो इसके बारे में हम चलते हैं। भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, उसको बोलते हैं करक रेखा, जो कहां से निकलती है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जिसको बोलते हैं। तो कहां से, कौन सी रेखा है, भारत के मध्य से निकलती है, करक रेखा, जो कितनी है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जिसको बोलते हैं, वो भारत के मध्य से रखती है। तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, यदि हम उसका मैप जानते हैं तो मैप के हिसाब से हम देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। तो मैप से हम देखें तो करक रेखा जो भारत की 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से निकलती है, भारत के मध्य से कितने राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से निकलती है। अब कौन कौन से राज्यों से निकलती है ये हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम यदि माने तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे गुजरात आ गया, गुजरात से ये राजस्थान के दक्षिणतम छोर को करते हुए एमपी के मध्य से होते हुए यूपी के टच में, सॉरी एमपी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ये राज्य कौन सा, झारखंड, झारखंड से ये राज्य कौन सा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से ये राज्य कौन सा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा से ये राज्य कौन सा है, मिजोरम। ये जो हमारी ये कौन सी रेखा है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको क्या बोलते हैं, करक रेखा। ये रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। अब यदि हमने पॉलिटिकल मैप इसका देखा है तो इसके बाद में हम इनका नाम बता सकते हैं। तो ये कौन सा है, गुजरात, ये कौन सा है, राजस्थान, ये कौन सा है, एमपी, ये कौन सा है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये कौन सा है, छत्तीसगढ़ के बाद में इधर कौन सा है, झारखंड, और ये जो कौन सा है, पश्चिम बंगाल, इधर ये कौन सा, तीनों ओर से इससे बांग्लादेश से गिरा हुआ, त्रिपुरा, और ये मिजोरम। अब देखो 8 राज्य हुए कि नहीं हुए, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। इस हिसाब से यदि पॉलिटिकल मैप होगा तो हमें ज्यादा इजीली समझ में आएगी ज्योग्राफी। तो पहले मेरी सबसे पहली राय यही है कि यदि आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, चाहे वो वर्ल्ड की पढ़ो, चाहे किसी स्टेट की पढ़ो या फिर देश की पढ़ो, तो उसका आपको पॉलिटिकल मैप एक बार आपको जरूर अध्ययन कर लेना चाहिए, जो मैंने आपको पहले करवा दिया है। उसी के साथ हम देखते हैं जो करक रेखा है वो कहां से निकल रही है, गुजरात से चलती हुई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन भारत के मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है। लगभग भारत को 2 टुकड़ों में डिवाइड करती है, एक तो उत्तरी भारत और एक जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसको शेष जो भारत है उस भाग से अलग करती है। तो इस हिसाब से हमने देखा करक रेखा। उसके बाद में हम देखते हैं कौन सी रेखा, एक रेखा और है जो जिसको हम क्या बोलते हैं, समय रेखा, देशांतर रेखा, जो समय रेखा है, जो भारत का मानक समय किससे निर्धारित होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से, किससे निर्धारित होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है, भारत का मानक समय।
भारत का मानक समय किसे माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है। तो ये कहाँ से गुजरती है, यह हमें बताना है। तो ये जो भारत का यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से यदि देखिए 97 डिग्री 25 मिनट तक जो भारत का देशांतरीय विस्तार है, उसके अंदर 82.5 डिग्री है। वो कौन कौन से राज्य से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यदि हमें राज्यों का पता है, पॉलिटिकल मैप पता है, तो हम उसको आराम से एक बार उसको डिसाइड कर लेंगे कहाँ कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो ये यहाँ से गुजरती है। तो देखो ये 82.5 डिग्री है। अब देखो यदि ये 82.5 डिग्री है, कौन सी 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। इस इसको तो हम देखें तो ये देखो कौन कौन से राज्य से गुजर रही है भारत के। पहला राज्य कौन सा आ रहा है? यूपी। उसके बाद में कौन सा आ रहा है? एमपी। उसके बाद में कौन सा आ रहा है? छत्तीसगढ़। उसके बाद में देखो कौन सा आ रहा है यहाँ पे? ओडिशा। उसके बाद में देखो कौन सा आ रहा है? आंध्र प्रदेश। तो देखिए कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उनको आप आराम से, यदि उनको पॉलिटिकल मैप आपको पता है तो आप उसको आराम से बता सकते हो कि यूपी से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। जो भारत की जो मुख्य जो मानक समय रेखा वो कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन कौन से राज्य से गुजरती है? यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसके बाद में हम यदि ऐसा देखें तो कौन कौन से राज्य कहाँ से, तो मुख्य रूप से यदि इसको माना गया है तो कहाँ से? इलाहाबाद के निकट नैनी से। कहाँ से माना गया है? इलाहाबाद के निकट एरिया है, उसका नाम क्या है? नैनी। ये कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। यदि एनसीईआरटी की माने 9th क्लास एनसीईआरटी की यदि हम माने, ये तो ये मुख्य बिंदु इसका माना गया यूपी के अंदर मिर्जापुर। मिर्जापुर यूपी। इससे मुख्य एकदम सेंटर में जो माना गया है तो मिर्जापुर यूपी को माना गया। एनसीईआरटी के हिसाब से इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है ऐसा बोला गया, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है 9th क्लास की कि मिर्जापुर यूपी इसका सेंटर पॉइंट है, मुख्य जिसके ऊपर से एकदम से ऊपर से गुजरती है, एकदम बीच से। तो मिर्जापुर यूपी से, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे क्या निकलती है? भारत की जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री और वर्ल्ड की मानक है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, जिसको वर्ल्ड का मानक समय रेखा माना गया है। किसको माना गया है? ग्रीनविच रेखा। कुल देशांतरीय रेखाएं हैं वो 360 है। कुल देशांतरीय रेखाएं कितनी है? 360। और अक्षांश रेखाएं कितनी है? 180, क्योंकि 0 से 90 डिग्री ध्रुव तक चलती है। उसके बाद इधर भी 0 एक ये 0 डिग्री इसको छोड़ दे, तो कुल कितनी हो जाएगी? 180 प्लस 1, 181। ये अक्षांश रेखाएं। तो इसी प्रकार हमने जो भारत की ये चीजें देखी है, इसमें आप लगातार देखते रहिए कि आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज समझ को पढ़ेंगे। अब भारत का अंतरराष्ट्रीय विस्तार हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे ये चीजें पढ़ी, उसके बाद हम देखते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में भारत का विस्तार। भारत का विस्तार किस रूप में पढ़ेंगे तो उस हिसाब से हम देखेंगे। तो भारत का विस्तार, अब अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, कहां तक क्या है, ये बातें हम पढ़ेंगे। तो पहले हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार की यदि हम बात करें तो जो आड़ी रेखाएं हैं ये किस में आती है? अक्षांश रेखाओं में आती है। तो पहले हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की। तो अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या होगा? यहां से हमें देखना होगा कि यहां से लेकर यहां तक भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ये हमें देखना है, ये भारत की मुख्य भूमि मानी जाती है। मुख्य भूमि में यदि भारत का अक्षांशीय विस्तार हम देखें तो कहां से होगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना है?
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का यदि मुख्य भूमि का विस्तार देखा जाए तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का मुख्य विस्तार है। उसके बाद में यदि हम देखें कि तो यदि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार इतना है तो द्वीपीय भूमि सहित कितना है, तो द्वीपीय भूमि सहित यदि माने तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। द्वीपीय भूमि को यदि माने हम, अंडमान निकोबार का लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यदि 37 डिग्री 6 मिनट मुख्य भूमि का यदि पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार है। तो इसमें यदि हम उत्तरी पॉइंट माने तो कौन सा है, इंदिरा कोल, इसको लास्ट उत्तरी पॉइंट भारत का माना है इंदिरा कोल को। और यदि हम भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी को माना है। किसको माना गया है, कन्याकुमारी को। कन्याकुमारी में जगह का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है केप कोमेरिन। क्या नाम बताना है, केप कोमेरिन। केप कोमेरिन जगह का नाम है। यदि मुख्य बड़ा एरिया वो कौन सा, कन्याकुमारी का एरिया, उसमें एक जगह का नाम है केप कोमेरिन। तो ये दक्षिणतम बिंदु है भारत का और उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल। उसके बाद में यदि हम देखें, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका देशांतरीय विस्तार। तो ये हमने देख लिया अक्षांशीय विस्तार कितना है। मुख्य भूमि का पूछा जाए तो कितना होता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यदि द्वीपीय भूमि सहित पूछा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यदि इसका दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए यदि मुख्य भूमि का तो कौन सा, कन्याकुमारी में केप कोमेरिन, कन्याकुमारी केप कोमेरिन कन्याकुमारी। तो याद रख लेना केप कोमेरिन कन्याकुमारी। उसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कोल। और यदि इसका एकदम से दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो उत्तरी तो है इंदिरा कोल और नीचे है इंदिरा पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं, पेगमेलियन पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार में है। ये जो एरिया है यहाँ पे कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पेगमेलियन। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट, और उत्तरतम इंदिरा कोल है। तो ये कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार में। ये जो लास्ट का द्वीप है यहाँ पे कौन सा है, ग्रेट निकोबार। इसके बाद यदि हमने अक्षांश की देख ली तो अब देखते हैं हम इसका देशांतरीय विस्तार। तो देखिए देशांतरीय विस्तार के बारे में यदि हम चर्चा करें तो देशांतरीय विस्तार जो ये हमारी समय रेखाएं हैं उत्तर से दक्षिण तक, ये किस में आती है, ये देशांतरीय रेखाएं। ये हमारी देशांतरीय रेखाएं कहां से, इस जगह से लेकर इस जगह तक, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का जो पूर्वीतम राज्य है वो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिमतम राज्य कौन सा है, गुजरात है। तो इसी से हम देखेंगे तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार कितना है, तो पश्चिम में कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कहां तक कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार है। वो कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार यदि आपसे पूछा जाए तो कितना बताना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक यदि स्थलीय भूमि है और
द्वीपीय सहित यदि पूछा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। इसी प्रकार हमने देखा कि जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांत से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांत तक इसका विस्तार है। लगभग 30 डिग्री के लगभग विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार भी और देशांतरीय विस्तार भी। इसके बाद में हम यदि चर्चा करें इसके आगे की, तो इसका जो पश्चिमी यहाँ की जगह का नाम यदि आपसे पूछा जाए, पश्चिमी जो जगह है वो है गुहार मोती। गुहार मोती, जिसको क्या बोलते हैं, सर क्रीक के नाम से। सर क्रीक है वो, गुहार मोती और सर क्रीक में पड़ता है। और यदि पूर्वी जगह का नाम पूछा जाए तो कौन सा गांव है, किबिथु गांव। किबिथु गांव है, कौन से जिले में पड़ता है, अंजा जिले में, अरुणाचल प्रदेश का अंजा जिला उसमें पड़ता है किबिथु गांव पूर्वी। तो यह हमने देखा, अक्षांशीय विस्तार भी देख लिया, देशांतीय विस्तार भी देख लिया। उसके बाद हम यदि चर्चा करें इसकी, आज यदि हम बात करें तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं जितना सद। अब कल से अगला हमारा जो टॉपिक एकदम रेगुलरली चलेगा, उस हिसाब से हम क्या पढ़ेंगे। हमने आज का अक्षांशीय विस्तार देखा, तटीय रेखा, देशांतर रेखाएं और इसके राज्य जाने। अब इसके बाद में भारत का इंट्रोडक्शन कंप्लीटली देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि अभी आधा पढ़ाऊंगा, आधा बाद में पढ़ाऊंगा, तो एक ही चैप्टर में पूरे को लेकर चल लेंगे। तो ठीक है, इसी के बाद चलते हैं। हमारी जो क्लासें ये रेगुलरली बनी रहेगी आपके साथ, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।